हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसे चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से अपने बोर्ड के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश कैसे लिखना है। बेहद ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में गद्यांश और पद्यांश पहचानने की एक धांसू ट्रिक बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो से आपका 12 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है आपकी कॉपी और ये है आपका पेपर। इस पेपर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि गद्यांश और पद्यांश कैसे लिखना है। बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा और ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले देख लो, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब में आपका जो है कि गद्यांश पूछा जाएगा और पद्यांश भी इसी में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लो, कहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि ये गद्यांश दिया है, इसी पर आधारित 3 गो प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आपको उत्तर कर देना। ठीक है, गद्यांश का उत्तर नहीं करना है, इस प्रश्न का उत्तर करना है। ठीक है, गद्यांश तो आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। भाई कोनो जरूरी नहीं है। अब देखो, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जो वे गुण हो जिसमें। ठीक है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो इस तरीके से आपको गद्यांश दिया गया। अब इस गद्यांश को पढ़ के आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। नहीं आइडिया लगा तो देखो, हल्का लिख के आ रहा है, मित्र लिख के आ रहा है। तो मित्र लिख के आ रहा है, इसका मतलब क्या कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है। बस दैट्स इट। अब कुछ नहीं करना है, कलम उठाओ भाई और आराम से अब लिखना शुरू कर दो। क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रश्नोत्तर। सबसे पहले तो आप खंड ब कर रहे हो, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर खंड ब। ठीक है, खंड ब, खंड ब। ठीक है, खंड ब आप लिख दो। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक हो गया। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। बस अब इतना समझ में आ गया। अब प्रश्नोत्तर आप 1 कर रहे हो ना, 1 नंबर का, तो ये लिखो नीचे यहाँ पर प्रश्नोत्तर 1। तो यहाँ पर आप लिख दो बेहतर तरीके से प्रश्नोत्तर 1। प्रश्नोत्तर को थोड़ा सा आप अंडरलाइन ऐसे कर दो। ठीक है, आप देखो, एक प्रश्नोत्तर क्या है, गद्यांश है। तो इस तरीके से ब्रैकेट में आप लिख दो गद्यांश। ठीक, इस तरीके से और ब्रैकेट बंद कर दो। यही बेहतर तरीका है लिखने का। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इसमें कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैंने बताया कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है, पहचान गए। अब मित्रता पाठ के लेखक कौन है, ये थोड़ा बहुत तो आपको मालूम होना ही चाहिए कि मित्रता पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो बस कुछ नहीं करना। अब देखो, पहले वाले में यहाँ पर पूछ रहा था ना, तो यहाँ पर साइड में आप एक हेडिंग बना दीजिए फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। यहाँ पर बहुत सारे लोग बताते हैं संकेत लिखने को, जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम में आप संकेत लिखना। ठीक है, ज़्यादा समय अगर आपको गंवाना है तो संकेत वंकेत लिखते फिरिए भाई। बाकी इतना जो बता रहा हूँ बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हेडिंग बनाइए आप संदर्भ। ठीक है, संदर्भ डायरेक्ट हेडिंग बना दीजिए भाई। संदर्भ हमने हेडिंग बना दिया। अब संदर्भ में क्या लिखेंगे, तो ध्यान से आप समझते चलिए कि हम क्या लिख रहे हैं, यही चीज़ आपको लिखना है। देखो, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत। प्रस्तुत, ये गद्यांश था तो प्रस्तुत गद्यांश। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। आपकी क्या पाठ्य पुस्तक है, हिंदी है ना, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखो हिंदी। हिंदी, हिंदी ब्लैक पेन से। ठीक है, और कामा ऊपर इन्वर्टेड कामा में बंद कर दो इसको। एक सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाना है, डबल नहीं। हिंदी के
कौन से पार्ट से लिया गया है? आराम से लिखना, मितता पार्ट से लिया गया, क्योंकि ये शुरुआत की जो चीज़ें होती है ना, इसी पर एग्जामिनर का ध्यान अच्छा करना होता है कि हम पढ़ने में तेज हैं। अगर शुरुआत की चीज़ें गलती कर दोगे तो एग्जामिनर आपसे डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, मितता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसके लेखक कौन है? इसके लेखक, तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरीके से ही आपको लिखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम बेहतर तरीके से ऐसे लिखना है। ठीक, अब ये अपना कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 2 नंबर में पूछ रहा था कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, पूरा बुक रटते हैं इसके लिए। अरे भाई, अपने से बनाकर व्याख्या लिखा जाता है। देखो कैसे, अब देखो इसमें सबसे पहले 1 मिनट में आपको हेडिंग डाल देता हूँ, तब बताता हूँ, ताकि काम अस्थि से हो भाई। तो हेडिंग बना देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। आप देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हमने हेडिंग बना दिया, इस तरीके से इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, आप देखो रेखांकित अंश की व्याख्या में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम एक वर्ड जरूर लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि, या फिर लेखक का नाम लिखे, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव और एक ही प्रकार के रुचि यानी कि मन वाले व्यक्ति में मित्रता हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समाज में अलग अलग प्रकार के विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से अपने अपने स्वार्थ के लिए आकर्षित होते हैं। इसको थोड़ा सा बनाकर मॉडिफाई करके बताना है, जिसमें क्या होता है कि जो गुण व्यक्ति के पास नहीं होता है वह अपने सेम उस गुण के अधिक गुण वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। तो 2 ही लाइन दिया है, 2 ही लाइन का लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे लेखक कहते हैं कि, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिख सकते हो, हम डायरेक्ट लिखेंगे लेखक कहते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के रहन सहन और रुचि रखने वाले व्यक्तियों में ही मित्रता हो सकती है। रहन सहन और रुचि रखने वाले व्यक्तियों में ही मित्रता हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। रुचि रखने वाले व्यक्तियों में ही मित्रता हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे देखो समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ पर अब लिखेंगे कि हमारे आसपास बनाकर अपने से, ठीक है, आसपास जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ की कमी होती है, जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ की कमी होती है वह अपने से गुणवान, धनवान लिख सकते हो कि गुणवान
धनवान और बुद्धिमान व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, ठीक है, और बुद्धिमान व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। भाई अगर आपके पास धन की कमी होगी, व्यक्ति यहाँ पर लिखेंगे व्यक्ति, अगर आपके पास धन की कमी होगी तो आप किसके तरफ जाओगे? धनवान की ओर जाओगे, ठीक है। अगर आपके पास बल की कमी होगी तो बलवान की तरफ जाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देना है, आकर्षित होता है, ठीक होता है। अब ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर का पूछा जाता है तो 4 से 5 लाइन में सब खत्म कर देना है। अब देखो, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो देखो, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि लोगों में होने वाले गुणों की कमी उसे अपने से गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। ये चीज़ लिख दोगे, क्योंकि जिसमें जिस गुण की कमी होगी वो अपने से गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित होना चाहेगा। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हो तो आप चाहोगे कि कौन बढ़िया तेज लड़का के साथ हमारा दोस्ती हो जाए, ठीक है। तो यही चीज़ आप लिख दो कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं। समाज में एकदम बना कर लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि रट के, विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि लोगों में होने वाले गुणों का अभाव उसे अपने से गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। गुणवान की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। गुणवान यहाँ पर पीछे ही लिख देता हूँ, की ओर आकर्षित करता है। ठीक है। इस तरीके से बस लिखना है, ठीक हो गया। अब चलिए, गद्यांश का हमने काम खत्म कर लिया। अब यहाँ पर आ जाएंगे अब पद्यांश के ऊपर। तो पद्यांश यहाँ पर देख लो, ये वाला अथवा करके भी दिया है तो आप कर सकते हो। ये मित्रता हो गया तो ये ममता पाठ से लिया गया, ठीक है। और जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद इनके लेखक है। आप देखो यहाँ पर है, दिए गए पद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, इसमें भी 2 ही लाइन अंडरलाइन करके आएगा। अब 2 ही लाइन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब यहीं पर पीछे दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 2 लाइन, हमने तो गलत अंडरलाइन कर दिया, हम जाने के नहीं है तो मान लो यही का इसी को मान लो, ठीक है। यहीं अंडरलाइन करके दिया है। अब देखो ये कौन सा है, तो प्रश्नोत्तर यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ प्रश्नोत्तर 2। तो आइए हम बनाते हैं प्रश्नोत्तर 2। प्रश्नोत्तर 2 क्या है, तो आपका पद्यांश ठीक हो गया। अब चलिए प्रश्नोत्तर 2 को आप अच्छे से पढ़िए कि चरण कमल बंदौ हैराई, जाकी कृपा पर उलंग गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, आ बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले से छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तै पाई। अगर इसको आप पढ़ोगे तो इसमें क्या आ रहा है, सूरदास आ रहा है। सूरदास आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसके जो रचनाकार वो कौन है, सूरदास जी हैं, ठीक है। सूरदास जी हैं, हो गया। अब एक ही है सूरदास के पद आपके क्लास 10th में, तो बस ये सूरदास के पद चैप्टर से लिया गया है, बस हो गया। ये आपके जो कि रचनाकार के नाम मिल गया और ये पाठ का नाम मिल गया। तो अब संदर्भ तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लोगे। तो चलिए कैसे लिखना है, तो 1 नंबर संदर्भ का क्वेश्चन है, 1 नंबर बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ। हेडिंग बनाओ आप संदर्भ, ठीक है। संदर्भ हेडिंग बनाओ। और यहाँ पर क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश, वो वाला तो गद्यांश था, ये अब क्या कर रहे हैं, पद्यांश। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित लिख सकते हैं,
सूरदास द्वारा रचित, क्योंकि इसमें रचनाकार लिखेंगे, ये नहीं कि लेखक लिखेंगे। लेखक केवल गद्यांश को लिखते हैं, पद्यांश में सब कवि हैं, ठीक है। सूरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक के, चाहे लिख सकते हो यहाँ पर हिंदी के, ठीक है, हिंदी के, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से, तो सूरदास के पद से लिया गया, ठीक है, सूरदास के पद से लिया गया है। इस तरीके से ही आपको संदर्भ लिखना है, 2 से 3 लाइन में, ठीक, ज़्यादा नहीं, लिया गया है। हो गया। अब चलिए संदर्भ के बाद क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग बनाइए रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले। इसका मतलब बहिरा सुनने लगता है, गूंगा पुनि बोलने लगता है, यानी कि गूंगा फिर से बोलने लगता है, ठीक है। रंग चले सिर छत धराई, गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा बन के सिर पे छत धारण करके चल देता है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि सूरदास जी का कहना है कि सूरदास जी किसकी यहाँ पर बड़ाई कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण भगवान की कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि सूरदास जी का कहना है कि, इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर, सेम टू सेम नहीं लिखना है, थोड़ा सा अपने से बनाकर, सूरदास जी का कहना है कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो जाने पर क्या था, बहिरे सुने, यानी कि बहिरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी फिर से बोलने लगता है, ठीक है। उसके बाद, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी इनकी कृपा हो जाने पर, लिख दो, इनकी कृपा हो जाने पर गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर छत्र धराई, यानी कि सिर पर छत्र धारण कर लेता है, सिर पर छत्र यानी कि ताज, छत्र धारण कर लेता है, ठीक हो गया, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। इसमें क्या अलंकार है भाई साहब, जो कृष्ण भगवान की इसमें उपमा दी जा रही है कि उन्हीं के कृपा हो जाने पर ये हो रहा है। उपमा जहाँ पर दिया जाए, बड़ाई की जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 नंबर करके और यहाँ पर लिख दो उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार हो गया। तो इस तरीके से ही हमने आपको बता दिया बेहतर तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश कैसे लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इतने मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप चाहते हो बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि टॉपर बैच से अगर आपको जोड़ना है तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर 99 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे हमारे व्हाट्सएप पर, तो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, संस्कृत और आर्ट सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, मॉडल पेपर 2026 के
सब चीज़ भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर ही। तो करना कुछ नहीं है, इस नंबर पे, ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे 99 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उसका लेके व्हाट्सएप पर हमारे इसी नंबर के सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप पर PDF सेंड चला जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जो बता दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।